क्लास 10 का जो माध्य होता है उसको चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। देखो माध्य निकालने का जो तरीका है उसका बेसिक जो ट्रिक है उसकी मैं चर्चाएं करूंगा। और आज के बाद जो माध्य वाला क्वेश्चन होता है एक भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और माध्य का जो क्वेश्चन होता है लगभग 7 से 8 नंबर के हर एग्जाम में कर देते हैं। तो क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान से समझिए कैसे माध्य निकालते हैं। देखो माध्य का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में दो तरीके से करता है क्लास 10 में। पहला क्वेश्चन करता है आंकड़ा आपको दे देगा, बोलेगा कि इनका माध्य निकालिए। जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 दे दिया, अब बोला कि इसका माध्य निकालिए। या आपको ब्रह्मवर्ता वाला, वर्ग चिन्ह वाला, वर्ग अंतराल वाला दे दिया और उसको बोल दिया कि माध्य निकालिए। तो दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे कैसे माध्य निकालना है। और इतना बेसिक इतना आसान तरीका माध्य निकालने का कोई नहीं बता सकता। ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात माध्य का फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला समझने के बाद क्वेश्चन हल करेंगे और आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी माध्य कैसे निकालते हैं। देखो माध्य निकालने का दो फार्मूला। पहला फार्मूला होता है माध्य बराबर कि कुल पदों का योग अब बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है। और दूसरा का होता है माध्य निकालने का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ का मतलब ब्रह्मवर्ता, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। एक्स का मतलब क्या, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र अप्लाई करेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को एक से सूचित हम लोग करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस फॉर्मूला के हम लोग चर्चाएं करते हैं कि जब आपको आंकड़ा दिया रहेगा तो माध्य कैसे निकालेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर भी दिया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 हो सकता है। इनका माध्य निकालने के लिए बोला तो जब आंकड़ा दिया रहेगा ना तो वहां पर माध्य निकालने का तरीका है कि कुल पदों का योग एंड टोटल पदों को जोड़ देना है। अब बटा क्या करना है, देखिए आपको बताया था सूत्र ही है माध्य बराबर कुल पदों का योग, यानी कुल पद क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ही ना है। अब बटा कुल पदों की संख्या, कौ पद है तो 5 को, तो बटा में 5 कर देंगे। इसका हल करिए 5 4 9 और 9 और 3 12 2 14 1 15। अब बटा में 5 कर दिया 35 15, कितना निकल गया 3 निकल गया। यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना निकल गया, 3 निकल गया। ऐसे बोलेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ऐसे बोलेगा प्रथम 5 और लगातार अभाज्य संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो जब भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा वहां पर माध्य निकालना तो इस सूत्र का अप्लाई करेंगे, माध्य बराबर कुल पदों का योग अब बटा कुल पदों की संख्या, एंड टोटल आंकड़ा को जोड़ देना है और जितना होगा उतना बटा करके डिवाइड करना है, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं माध्य जब आंकड़ा दिया रहेगा तब। लेकिन जब क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ग अंतराल और ब्रह्मवर्ता के रूप में दिया रहेगा तब निकालने के लिए वहां पर हम लोग माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा समझते हैं क्या कि इस फॉर्मूले का अप्लाई कैसे करना है, एक दो क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए सबसे पहली बात हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे आपको, देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपका क्या क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। उसी क्वेश्चन को मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको निकालना है माध्य, कैसे निकालना है, ठीक है। हाँ देखिए स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दिखाया था, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दे, देख लीजिए। यहाँ पर क्या की बोला है कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत आपको दिया 15 से 25 वर्ग अंतराल, राज्य संघीय क्षेत्रों की आपको क्या ब्रह्मवर्ता दिया है 6 11 इस रूप में दिया है, ठीक है ना। इस प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लीजिए। यहाँ बोला है कि नीचे दी हुई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती इस अनुच्छेद में वंचित तीनों विधियों से महिलाओं के शिक्षकों का प्रतिशत माध्य आपको निकालना। यानी कहने का मतलब पहले हमें इनका क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है, ठीक है ना। तो इस जो प्रश्न दिया है इसका माध्य कैसे निकालना है, चलिए इसको हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न को पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया उसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया है, जो दिया ना महिला शिक्षकों का प्रतिशत जो दिया है स्क्रीन पर देख लीजिए, वो क्या वर्ग अंतराल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे और लाइन ऐसे पार देंगे। उसके बाद हमें क्या दिया, जो अंक के रूप में दिया है 6 11 7, ये सब क्या है, ब्रह्मवर्ता है। ब्रह्मवर्ता को हमेशा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दो चीजें दिया रहेगा, जब भी माध्य निकालना होगा तो दो चीजें देगा, वर्ग अंतराल देगा और ब्रह्मवर्ता देगा। लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह को x मान के चलते हैं बाबू, वर्ग चिन्ह को क्या मानते हैं, x है। ये 3 गो चीजें आपको करना है, 2 गो देगा और तीसरा का आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, निकाल देना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख देते हैं कि वर्ग अंतराल क्या दिया है। तो पहला वर्ग अंतराल 15 से 25 है, ठीक है। दूसरा वर्ग अंतराल आपको 25 से 35 दिया। तीसरा वर्ग अंतराल आपको कितना दिया, 35 से 45 दिया। चौथा वर्ग अंतराल आपको 45 से 55 दिया। ध्यान दीजिए, ये आपको चौथा वर्ग अंतराल दिया और उसके बाद आपको अगला वर्ग अंतराल 55 से 65 आपको दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद 65 से 75 दे दिया, 65 से 75 दिया। एक और अंतराल दिया 75 से 85 दे दिया, ठीक है ना। 75 से 85 आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर दे दिया है, यानी 75 से 85 तक आपको क्या किया, वर्ग अंतराल यहाँ पर दे दिया है। ये वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। अब देखते हैं ब्रह्मवर्ता क्या क्या दिया। तो ब्रह्मवर्ता दिया है 6
11 7 4 4 2 1। ये आपको क्या किया, बराबरता दे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। तो यहाँ ऊपरी सीमा कौन हो जाएगा, निम्न सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब अधिक मान वाला, तो ऊपरी सीमा 25 और निम्न सीमा कितना है, 15 है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, एक्स का मान ने ऊपरी और निम्न दोनों को जोड़ देगा, बटा 2 करेंगे, तो 15 25 40 और 40 का बटा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे अगर 25 आप 35 60 60 का 30 10 10 का डिफरेंस होते चलेगा। ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना चलाएगा, 80 चलाएगा। तो मैंने क्या किया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। जैसे ही वर्ग चिन्ह आपका निकलेगा तो उसका आपको क्या तैयार करना है बाबू, देखो हमें सूत्र पर ध्यान देना। हमें सूत्र में एफ चाहिए, यानी एफ और एक्स का गुना चाहिए, यानी एफ और एक्स का हमें गुना कर देना है, यानी 20 का 6 से गुना कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। यानी बराबरता और वर्ग चिन्ह दोनों का क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा। बराबरता और वर्ग चिन्ह दोनों का क्या करना होगा, गुना करना होगा, तभी जाकर ये काम होगा। ठीक है, देखिए तो क्या कर मतलब हमें फार्मूला है, माध्य का फार्मूला निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है। यानी कहने का मतलब बराबरता तो हमें जोड़ना ही है, उसके बाद एफ और एक्स दोनों का गुना करके हमें उसका टोटल योग चाहिए। तो 20 का 60 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, 30 का 11 से गुना करेंगे 330 हो जाएगा, अपना देख लीजिएगा। ये 7 का गुना करेंगे 280 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 का 50 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 4 का 6 से गुना 60 से गुना कर देंगे, मैं छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे दिक्कत है। ठीक है, 4 का 60 यहाँ गुना कर 240 हो जाएगा, और 2 का 17 से गुना करो 140 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 80 का 1 से गुना कर दूंगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी चली आ रही है। अब ये चीजें मैंने कैसे किया, जो बराबर है, जो वर्ग चिन्ह निकाले उसका दोनों का गुना कर दिया। ठीक है, अब मैंने एफ एक्स निकाल दिया, तो हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, एफ एक्स का सिग्मा चाहिए, एफ एक्स का टोटल योग चाहिए, एंड टोटल एफ एक्स के मान को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए जरा सा, यानी इधर मैं साइड में लिख देता हूं कि सिग्मा एफ एक्स का मेरा क्या मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का जो मान आ गया जोड़ना है 0 0 0, सबका 0 है, सबका 0 है। ठीक है, दूसरा अंक जोड़ता है 2 3 5 8 13 13 13 4 17 17 4 21 8 29 का 9 बच्चा 2 2 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी कितना 1390 निकल गया सिग्मा एफ एक्स का मान। वही सिग्मा एफ का मान निकालते हैं। सिग्मा एफ का मतलब जो बराबरता उसको जोड़ लीजिए, तो बराबरता आपको कुल दे ही देना चाहिए। कितना दिया, चलिए जोड़ लेते हैं, 6 11 17 7 24 4 28 4 32 32 और 3 कितना 35, यानी बराबरता का मान कितना दे दिया, 35 दे दिया। तो यही मेन है जिसका ये सिग्मा एफ एक्स निकालने चला है, सिग्मा एफ का टोटल योग निकालने चला है। वो भी यहाँ से क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लड़का वाला माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा क्या किया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 1390 और सिग्मा एफ का मान कितना 35, इसको काट दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही तो क्या निकल जाएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। एक बार और फिर से बाबू समझ लो ये क्या है, मुझे लगता है कभी नहीं समझ में आई होगी, तो फिर से समझा दे रहा हूँ। माध्य निकालने का सिंपल तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आपको क्वेश्चन देगा वर्ग अंतराल बराबरता के रूप में ये दो चीजें देगा, तो उससे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ के बाई 2 करके। अब जैसे ही वर्ग अंतराल निकलेगा एफ और एक्स दोनों का गुना कर देंगे, यानी टोटल उसका मान निकाल लेंगे। जैसे मतलब आप एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स का टोटल योग चाहिए, टोटल मान को जोड़ना तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। अब बराबरता जो दिया है उसको जोड़ देंगे तो आपका सिग्मा एफ निकल जाएगा। तो माध्य निकालने का सूत्र अप्लाई करिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान रखिए, सिग्मा एफ का मान रखिए, काट करिए, काट दीजिए, आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका मान, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं माध्य। अभी मुझे लगता है ना कि अभी आपको नहीं समझ में आई होगी, तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं कैसे माध्य आपको ऐसे निकालना है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से क्वेश्चन उठाते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं कि कैसे हमें माध्य निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग लेकर चलते हैं। देखो बहुत नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करो ताकि आप सबको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं माध्य का। देखिए दूसरा प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। यहाँ बोल रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह है जो अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के लिए अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बोला कि मोहल्ले में 20 घरों में लगे पौधे को संबंधित आंकड़े के रूप में आपको दिया गया है। तो बताना है कि पौधे का माध्य निकाल देना है। यहाँ पर आपको पौधों की संख्या क्या दिया, वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, और साथ में आपको यहाँ पर पौधों की संख्या बराबरता के रूप में आपको दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसका हमें माध्य निकाल देना है। इसको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया, पहले इन चीजों को मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपको डैश के रूप में दिया वो वर्ग अंतराल है, उसको लिख देंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद आपको जो संख्या के रूप में दिया उसको पढ़ते हैं बारंबारता। ठीक है, बारंबारता के बाद हमें ये दो चीजें दिया है, इसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आपको क्या दिया, वर्ग अंतराल दे दिया है। ठीक है, बराबरता कितना दिया, 1 2 1 1 2 1 5, 1 2 1 5 6 2 3, 6 2
3। प्रश्न देख लीजिएगा, स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, ठीक है। तो ये बराबरता दे दिया है, तो बराबरता दिया तो हमें क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह बाबू निकालना पड़ता है, जिसको x हम लोग मान के चलते हैं। यानी हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकाल देने हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के बताया था, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करना है, ठीक है ना। तो 0 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, एक भाग करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 4 6 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दो का डिफरेंस पड़ा, मतलब वर्ग अंतराल को जोड़ के, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के अब बाई 2 कर देंगे तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो सूत्र होता है fx, यानी f और x का गुना करना है। तो ये f और x हो गया, ये f होता है, fx का गुना कर दीजिए। तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 3 से गुना करेंगे 6, 1 का 5 से गुना करेंगे 5, 5 का 7 से गुना करेंगे 35, 6 का 9 से गुना करेंगे 54, 2 का 11 से गुना करेंगे 22, और उसका 3 का 13 से गुना कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो fx मैंने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, fx, यानी f और x का मैंने क्या किया, गुना कर दिया। अब यहाँ पे fx निकाल दिया तो हमें सूत्र में सिग्मा fx चाहिए, यानी fx के टोटल मान को जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 1 6 7 5 12 12 5 17 4 21 2 23 23 9 32 का 2 3 हाथ में हो जाए 3, आपका 3 3 6 5 11 2 13 13 3 16 162 निकल गया, यानी सिग्मा fx का मान कितना निकल गया, 162। उसके बाद यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिग्मा fx के बराबर, ठीक है। आगे देखिए, टोटल बराबरता का मान निकले, क्योंकि हमें सिग्मा एफ भी चाहिए। तो 1 2 3 4 4 5 4 4 4 5 9 6 15 5 20, आपका कितना सिग्मा एफ का जो मान निकल गया 20 निकल गया। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा क्या होगा सिग्मा एफ। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162, और सिग्मा एफ का मान कितना निकलेगा 20। अब 20 से भाग लगा दीजिए, जो काट के आएगा आंसर आपका वही हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल बराबरता दिया, दो चीज दिया, तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। आज जैसे ही हमारा ये वर्ग चिन्ह निकलेगा, बराबरता और वर्ग चिन्ह दोनों का गुना कर देंगे, और उसका जो भी एफएक्स का मान आएगा, बराबरता और वर्ग चिन्ह का जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफएक्स का मान निकल जाएगा, बराबरता को जोड़ देंगे टोटल सिग्मा एफ का मान निकलेगा, दोनों का डिवाइड करेंगे सूत्र के अनुसार आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं माध्य। तो क्लास 10 वाले बच्चे, मुझे नहीं लगता इतना आसान तरीका आपको माध्य निकालने का कोई और बता सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि हर विद्यार्थी माध्य निकालने का तरीका समझ सके। जय हिंद।